आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की सेवा हम सभी अपने घर में करते हैं। बाबा श्याम की पूजा पाठ हम लोग अपने घर में करते हैं। परंतु क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें छूट जाती हैं जिसके कारण बाबा श्याम की पूर्ण तरह से कृपा नहीं बन पाती है और उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि बाबा की कृपा हम पे क्यों नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ, एक ऐसा बाबा श्याम को प्रसन्न करने का तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि बाबा श्याम को ध्यान करिए, बाबा श्याम को अपने मन में लाइए, उसके बाद इस वीडियो को पूरी सकारात्मकता से आगे देखिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मोर पंख के बारे में। जो बाबा श्याम का जो मोर पंख होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग मोर पंख को अनदेखा कर देते हैं अपने घर मंदिर में लगाने के लिए। आप लोग देखते हैं बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं, वहां बाबा श्याम के बगल से बाबा श्याम की मोर छड़ी रहती है। बहुत सारे आपने देखे होंगे वीडियोस में कि पंडित लोग मोर छड़ी से झाड़ा भी लगाते हैं लोगों को। तो आपके घर में क्या मोर छड़ी नहीं होनी चाहिए? आपके घर में क्या मोर पंख नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपने घर में मोर पंख को क्यों रखना चाहिए इसके बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मोर पंख जो होता है सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और मोर पंख को शुभता का प्रतीक माना जाता है। मोर पंख जो होता है अगर आप अपने घर में लगाते हो तो साक्षात लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हो जाता है। मोर पंख जो होता है वो सभी देवी देवताओं को प्रिय होता है। जिस तरह से गाय माता में भगवान का वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है, उसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में मोर पंख को शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने घर में बाबा श्याम के नाम से मोर पंख लाते हो और अपने घर में पूर्व दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में अपने घर में मोर पंख को लगाते हो तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र आप बनोगे। इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं है कि मोर पंख आपने अपने मुख्य दरवाजे पे लगा दिया। कितनी मोर पंख लगेंगे, कैसे लगाना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आप देखिए स्किप कर रहे हैं, ये आपको पता है और बाबा श्याम को पता है। बाबा श्याम की ये वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप लोग गुरु दक्षिणा में ये है कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, आप उस नियम को फॉलो करते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मोर पंख जो है। मैंने आपको मोर पंख के बारे में थोड़ी सी बातें बता दी। मोर पंख के जरिए भगवान की कृपा, विशेष कृपा के आप पात्र बने रहते हैं। मोर पंख जो होता है, अगर आपके घर में पति पत्नी के बीच में तनाव बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, हमेशा लड़ाई होती है, तो मोर पंख अगर अपने घर में जहां आप सोते हो उस कमरे में एक मोर पंख लगा दीजिए। देखिएगा आपके पति पत्नी के बीच में अपार प्रेम बढ़ जाएगा। तो ये एक मैंने तरीका आपको बताया है। दूसरी बात बता देता हूं, अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, पढ़ाई में उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो आप एक मोर पंख उनकी स्टडी जहां पे वो पढ़ते हैं उस जगह में मोर पंख लगा दीजिएगा। तो इस तरह से मोर पंख लगाने से उसकी जो पढ़ाई की क्षमता है वो थोड़ी बहुत, देखिए आस्था में ही विश्वास है। अगर आप इस तरह से मोर पंख को देखिए एक विश्वास का प्रतीक मानकर उसके समक्ष लगा देते हो तो कहते हैं मोर पंख साक्षात सरस्वती का वास होता है। हम लोग जब छोटे थे तो अपनी किताबों में मोर पंख को अपनी किताबों के बीच में रख लेते थे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो ये बोलते थे कि मोर पंख को अगर आप अपने बुक्स में या किताब में रखते हो तो विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा होती है। तो छोटे बच्चों के लिए, यानी कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बाकी देखिए, मेहनत तो करनी ही होगी। अगर वो बिना मेहनत के सोचेंगे कि मोर पंख रख ले, बिना पढ़े एग्जाम दे, तो पास होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर चीज के लिए मेहनत लगता है। अगर हम काम करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा, अगर हम काम करेंगे ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा। इसी तरह से पढ़ाई लिखाई है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए सबसे पहले तन मन धन से पढ़ना पड़ता है। पढ़ने के बाद उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ देना होता है, क्योंकि बाकी फल तो भगवान देने वाले ही हैं। तो मोर पंख के इतने सारे फायदे हैं, और भी फायदे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो मोर पंख होता है वो जिस तरह से शुभता का प्रतीक होता है। अगर नवग्रह हम लोग हाथ में
हीरा पन्ना धारण करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष हमसे कहता है कि तुम इस अंगूठे में पन्ना धारण कर लो, इस अंगूठे में नीलम धारण कर लो। और नीलम पन्ना तो आप जानते हैं कितनी कॉस्टली आती है, कितनी महंगी आती है, परंतु एक मोर पंख आपकी जीवन को बदल देगा, आपके घर में सुख शांति का माहौल ऐसा बना देगा जैसे कि पहले कुछ ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं। तो बाबा श्याम के अगर सचमुच भक्त है और बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम के दरबार से आप आए हैं, हार कर आए हैं और बाबा श्याम से आपने प्रार्थना की है कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो मोर पंख लगाने के बाद इस तरह से आपके घर में देखिएगा एक ना एक दिन चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो मोर पंख जो मैंने आपको बताया है नव ग्रह शांति करती है, मतलब 9 ग्रह की शांति के लिए भी मोर पंख बहुत ही लाभदायक है। तो मोर पंख के इतने सारे फायदे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख क्यों प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, परंतु एक जो सबसे विशेष बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो विशेष रोचक बातें हैं वो आपको बता रहा हूं। बाबा श्याम जो है, यानी कि बाबा श्याम जो है श्री कृष्ण के प्रतीक है, बाबा श्याम को भी मोर पंख बहुत ही प्रिय है। बाबा श्याम को अगर आप अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम के नाम से मोर पंख लगाते हैं और डेली उनको मोर पंख से उनकी नजर उतारते हैं, तो बाबा श्याम की विशेष कृपा के पात्र आप सभी बनेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख क्यों प्रिय है इसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन राधा के महल में खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे, और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर हर कोई मोहित हो जाता था, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई इंसान, हर तरह के लोग भगवान की बांसुरी की धुन सुनकर मोहित हो जाते थे। तो देखिए, इसी तरह से राधा के महल में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, तो बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी को बहुत अच्छा लगा और राधा जी इतने मुग्ध हो गई उनकी बांसुरी की धुन सुनकर कि वो नाचने लगी। और अपने घर में जैसे कि राधा जी जहाँ रहती थी वहां पे बहुत सारे मोर थे, मतलब मोर इतने सारे मोर थे। मोरों ने भी जब देखा कि राधा जी नाच रही हैं और उन्होंने भी वो जब धुन को सुना तो वो भी राधा जी के साथ नाचने लगे। और जब वो सब नाचने लगे तो उनमें से एक मोर का एक पंख टूटकर नीचे गिर गया। जब मोर का पंख टूट के गिरा तो भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि एक मोर का पंख टूट के गिर गया, तो वो आए और उन्होंने उस मोर का पंख को ये सोचा कि ये राधा का प्रेम है जो मुझे मिला है, और उस पंख को उठाकर उन्होंने अपने मस्तक पे धारण कर लिया। जिस तरह से भगवान शिव ने चंद्र धारण कर रखा है, भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को धारण कर रखा है। तो ये प्रेम का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम का प्रतीक है। अगर आप अपने घर में अपने कमरे में ये लगाते हो तो आप अगर पति पत्नी हो या आप किसी से प्रेम करते हो तो आपकी प्रेम सफल होगी, और अगर पति पत्नी हो तो आपकी प्रेम में मधुरता आएगी। जो लड़ाई चल रही है, जो कष्ट कलेश चल रही है, वो सारी दूर होगी। एक सच्चे श्याम प्रेमी जो होते हैं उन्हें हमेशा आपस में मधुरता बनाए रखने की होती है। देखिए, अगर कोई सामने वाला आपसे आर्गुमेंट कर रहा है या आपसे कोशिश कर रहा है तो आप एक श्याम भक्त हो, अपने आप को स्थिर बना लीजिए। स्थिर मतलब ये होता है कि अपने आप को शांत कर लीजिए। देखिए, 2 में से एक को तो शांत होना ही पड़ेगा अगर भगवान की विशेष कृपा आप लोगों को चाहिए। तो मोर पंख के इतने सारे फायदे हैं, और उसके साथ साथ भगवान को इतना प्रिय है मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है, और वो चीज सोचिए आपने आज तक अपने घर में अभी तक नहीं लगाया है। बहुत सारे श्याम प्रेमी ने मोर पंख लगा रखे होंगे और उनकी पूजा भी करते होंगे, परंतु मोर पंख तो आपने सजा दिया। आप कितने पंख आपको लाने हैं? जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे ये मोर पंख रखा है। इस तरह से मोर पंख की छड़ी आती है, मोर छड़ी। इस मोर छड़ी से श्याम बहादुर जी ने इस मोर छड़ी से ताला खोला था। श्याम भक्त थे, भक्त शिरोमणि श्याम बहादुर जी महाराज ने इससे ताला खोला था। जब उनको खाटू धाम का जो दरबार था वहां पे ताला लगा दिया गया था और वो वहां पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो उस समय में दरबार में ताला लगा दिया गया था, तो वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे। उनके हाथ में इस तरह की एक मोर छड़ी थी, तो इस मोर छड़ी को उन्होंने उस ताले पे इस तरह से मारा कि वो ताला टूटकर अपने आप खुल गया। तो ये है मोर छड़ी की शक्ति, भगवान श्याम बाबा की शक्ति, जो अगर आपके पास रहेगी
तो इससे बड़े बड़े चमत्कार तो आपके जीवन में होना ही होना है। मेरे घर में तो इस तरह की छड़ियां लगा रखी है मैंने, और मैं बाबा श्याम की रोज इससे नजर भी उतारता हूँ। एक मोर छड़ी से अगर आपके घर में किसी को नजर लगी है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर से बार दीजिए। जिस तरह से आपने मंदिर में देखा होगा कि पुजारी जी महाराज एक भगवान श्याम बाबा की एक छड़ी होती है, मोर छड़ी होती है, वो अलग से रखते हैं, और एक छड़ी जो होती है अगर किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके ऊपर से इस तरह से बार देनी चाहिए। कितनी बार बारनी चाहिए? कम से कम 7 बार आप बार सकते हो या 21 बार बार सकते हो, आपके ऊपर है। इस तरह से बार के भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम का जाप, मंत्रों का जाप करिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः। अगर भगवान बाबा श्याम का ध्यान करके मोर छड़ी से झाड़ा लगाते हैं तो उसकी नजर दोष तुरंत उतर जाती है। तो ये है मोर छड़ी की महिमा, जो मोर पंख की महिमा, जो प्रत्येक श्याम प्रेमी को समझना चाहिए, और प्रत्येक श्याम प्रेमी को बाबा श्याम के नाम की इस मोर छड़ी को अपने घर में रखनी चाहिए। तो इस मोर छड़ी में बाबा श्याम की जो ये मोर छड़ी आती है, ये बनी बनाई आती है, आपको हर जगह मार्केट वगैरह में मिल जाएगा। आपको पता है बाबा श्याम की इस मोर छड़ी को अगर अपने घर में लगाते हो तो इससे छिपकलियां वगैरह आपके घर में नहीं आती है। आप अपने रसोई घर में खाना वगैरह बनाते हो, किचन में खाना बनाते हो, तो उस समय छिपकलियां आपकी किचन के ऊपर घूम रही होती है। मान लीजिए आप सब्जी बना रही हो और आपका नजर थोड़ा इधर उधर हुटा, तो भगवान न करे वो छिपकली खाने में गिर जाए, तो छिपकली इतनी विषैली होती है कि किसी की भी जान ले सकती है। तो अगर आपके घर में ये मोर पंख होगा तो आपके घर में छिपकलियां नहीं आएंगी, क्योंकि छिपकलियां जो ये मोर पंख को देख के डरती हैं। डरती मतलब क्या है? छिपकलियों को ऐसा लगता है कि कोई सांप की आकृति बैठी, यानी सांप रूप का कोई चीज है जो छिपकलियों को खा जाएगा, जिसके कारण से मोर पंख को देखकर छिपकलियां भाग जाती हैं। तो देखिए मोर पंख की इतनी शक्ति है। तो मोर पंख के इतने सारे फायदे हैं। अब बात करते हैं मोर पंख को कब खरीदना चाहिए। तो मोर पंख को आप किसी भी शुभ समय में खरीद सकते हैं। शुभ समय कब आता है? तो शुभ समय आपको महीने में 2 बार एकादशी आती है। किसी भी एकादशी को आप मोर पंख को खरीद सकते हैं बाबा श्याम का नाम लेकर। बाबा का नाम लेकर आप कुछ भी काम करेंगे और मोर पंख वगैरह खरीदते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बनेंगे। इसके अलावा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भी आप मोर पंख वगैरह खरीद सकते हैं। तो कोई भी शुभ दिन हो उस दिन आप मोर पंख खरीद लीजिए बाबा के नाम से, और बाबा श्याम के दरबार में आप चाहे तो मोर पंख को लेके जा सकते हैं। बाबा श्याम के दर्शन मोर पंख को करा सकते हैं। उसके बाद उस मोर पंख को अपने घर में लाइए और घर में आकर उस मोर पंख को लगा दीजिए। एक बार देखिए बाबा श्याम के नाम से उस मोर पंख को अगर आप लगा लेते हैं और श्याम नाम की पूजा करते हैं उस मोर पंख के साथ, मोर पंख तो आप अपने मंदिर में लगाएंगे, अपने घर के दरवाजे पे लगाएंगे, अपने स्टडी रूम में लगाएंगे, जहां पे आप अगर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो आप अपने घर दरवाजे पे भी आप मोर पंख को लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो आज तक आपने ये मोर पंख नहीं लगाया है तो एक बार मोर पंख को खरीद के लाइए और बाबा श्याम की कृपा के पात्र बनिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। प्रत्येक एकादशी को आप बाबा श्याम का ध्यान करिए, उनकी पूजा आराधना करिए। बाबा श्याम की पूजा बहुत ही साधारण तरीके से की जाती है। बाबा श्याम की चालीसा का पाठ करिए और उसके बाद जब आपकी पूजा पाठ हो जाती है तो मोर पंख के जरिए बाबा श्याम की सेवा करिए, यानी बाबा श्याम की नजर उतारिए और बाबा श्याम को प्रणाम करिए। बाबा श्याम की असीम कृपा के पात्र बनेंगे। इसके साथ अगर आपके पास धन संबंधी कोई भी समस्या है, धन की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो अपने घर में कम से कम 3 मोर पंख रखिए, यानी कि 3 मोर पंख मतलब 3 मोर छड़ी नहीं रखनी है, 3 मोर के पंख जो है जहां पे आप पैसे वैसे रखते हैं उस जगह में अपने घर में 3 मोर पंख लाके रख दीजिए। भगवान की असीम कृपा रही तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और बाबा की भी कृपा आपके पास बनी रहेगी। तो इन बातों को ध्यान रखें और मोर पंख के साथ बाबा श्याम की आराधना करें। देखिएगा आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। तो आशा करते हैं आपको मोर पंख के बारे में समझ में आया होगा। बाबा श्याम की जो मोर पंख है एकादशी में बहुत ही महत्व रखती है। एकादशी में हर एकादशी में बाबा श्याम की मोर पंख के साथ पूजा करिए। बाबा श्याम की हर रोज पूजा करिए मोर पंख के साथ और अपने जीवन में बदलाव देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।